अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग के ऊपर कि मल्टीटास्किंग क्या होती है और फिर उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे जो बहुत बेसिक सी एग्जांपल होगी। इसमें कुछ ख़ास डिटेल नहीं होगी लेकिन हम उसकी कॉन्सेप्ट को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मल्टीटास्किंग होती क्या है। अगर आपके दो टास्क यूज़र को ऐसे लगें कि पैरेलली रन हो रहे हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या मल्टी थ्रेडिंग भी कहते हैं। आपके पास प्रोसेसर एक ही होता है। एक प्रोसेसर होने से मुराद ये है कि आप जो हैं एक टाइम पर एक ही इंस्ट्रक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज टास्क 1 की एक इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट हुई है, फिर दूसरी इम्प्लीमेंट हुई है एंड ऑनवर्ड्स यहाँ पर 4-5 इंस्ट्रक्शंस इम्प्लीमेंट हुई है और उसके बाद फिर टास्क 2 की कुछ इंस्ट्रक्शंस इम्प्लीमेंट होंगी और फिर अगेन थोड़ी देर बाद टास्क 1 की कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी एंड देन फिर टास्क 2 की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी। तो इस तरह से जब हम एक काम कर रहे होते हैं तो यूज़र को ऐसे लगता है कि हम ये दोनों टास्क एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि यूज़र को ऐसे क्यों लगता है, क्योंकि हम एक 55 मिली सेकेंड के स्पैन के अंदर ऑलमोस्ट इतनी मैक्सिमम या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रोसेसर की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि यूज़र को अंदाज़ा नहीं होता कि बैक एंड पर एक एक लाइन इम्प्लीमेंट हो रही है। उसको लगता है कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं। ठीक है, तो हम ये जो 55 मिली सेकेंड की बात कर रहे हैं, हमने लास्ट टाइम हार्डवेयर इंटरप्ट्स में एक रिक्वेस्ट पड़ी थी IRQ0 जो कि एक टाइमर की रिक्वेस्ट है, एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन जिसे हम कहते हैं कि हर 55 मिली सेकेंड बाद हमारे पास IRQ0 रिसीव होती है और उसके अगेंस्ट जो है हम इंटरप्ट 8 को कॉल भेजते हैं और वो कुछ काम परफॉर्म करती है। तो हम इस मल्टीटास्किंग की एग्जांपल को ऐसे अचीव करेंगे कि इंटरप्ट 8 हमारे लिए एक स्केड्यूल के तौर पर काम करेगा। स्केड्यूलर से मुराद ये है कि हर 55 मिली सेकेंड के बाद जब कोई रिक्वेस्ट आएगी तो हम अपने टास्क को स्विच कर देंगे। ठीक है, तो हम ये जो स्विचिंग कर रहे हैं इसको हम शेड्यूल करेंगे और वो हम करेंगे इंटरप्ट 8 के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से अचीव करते हैं। हमारा सबसे पहला काम ये है कि हम जो एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं उस एग्ज़ाम्पल के अंदर हम 3 टास्क को मल्टीटास्क करने लगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर 3 आप थ्रेड्स कह सकते हैं या 3 टास्क अवेलेबल होंगे इस एग्ज़ाम्पल के अंदर और उसके साथ साथ हमें एक इंटरप्ट को हुक करना है जो कि है इंटरप्ट 8, जिसे हम एज स्केड्यूलर एक्ट करवाएंगे कि जैसे ही वो इंटरप्ट 8 आएगी या IRQ0 आएगी तो हम उस टाइम पर टास्क को स्विच करवा देंगे। सबसे पहले जब हम इस एग्ज़ाम्पल में देखेंगे, हम अभी एक्चुअली में होता ये है कि आपके तमाम के तमाम रजिस्टर्स जो हैं वो सेव होते हैं, उनकी वैल्यू सेव होती हैं जब वो दूसरे टास्क को कंट्रोल दिया जाता है। लेकिन अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ उतने ही रजिस्टर्स की स्टेट को सेव करवाएंगे जो ज़रूरी हैं। अब ये जो हमने बात की थी कि हम इस तरह से स्विच करते हैं, तो जब हम कोई नॉर्मल प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं और उसके दौरान कोई इंटरप्ट आती है तो हम तब भी एक दूसरे प्रोग्राम के ऊपर शिफ्ट कर रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम पर हम एक बहुत बेसिक सी चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं। वो होता है आपका फ्लैग रजिस्टर, आपका कोड सेगमेंट और आपका IP रजिस्टर। जब भी कोई INT की कमांड आती है, हम बाकी तमाम रजिस्टर्स को उस तरह से सेव करवा कर नहीं जाते। लेकिन जब हम प्रॉपर मल्टीटास्किंग करेंगे तो हम तमाम रजिस्टर्स को सेव करवाएंगे और इस एग्ज़ाम्पल की हद तक हम सिर्फ उन 2 रजिस्टर्स को सेव करवा रहे हैं जो रजिस्टर्स हम टास्क में इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आपके पास हम जो चीज़ें सेव करवा रहे हैं इसको हम कहते हैं जी टास्क की स्टेट। टास्क की स्टेट को हम सेव करवाएंगे जब हम दूसरे टास्क के पास स्विच करना चाहेंगे। तो उस काम के लिए हमारे पास क्योंकि 3 टास्क होंगे जिसको हम कह रहे हैं जी टास्क 0, टास्क 1 एंड टास्क 2, और उन तमाम की स्टेट को सेव करवाने के लिए हम एक मेमोरी के अंदर कुछ स्पेस को एलोकेट करें। हम एक लेबल बना रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं जी टास्क स्टेट्स का लेबल है और वो आपके पास कंसेक्टिव मेमोरी में जो है टोटल 30 बाइट्स जो है वो सेव करवा रहा है। ओके,
तो ये जो टास्क स्टेट्स हैं, अगर हम इनको मेमोरी में देखें तो आपके पास यहाँ पर टोटल जो हमने अभी बात की कि 30 बाइट्स हैं, और जो आपके पास अगर इसको हम 2D में विजुअलाइज़ करने की कोशिश करें तो आपके पास जो पहली अरे है वो टास्क 0 के लिए है, फिर जो दूसरी अरे है वो टास्क 1 के लिए है, और तीसरी अरे टास्क 2 के लिए है। वैसे ये कंसेक्टिव मेमोरी है, लेकिन सिर्फ हम आसानी के लिए या आपको जिस तरह विजुअलाइज करवाने के लिए इस तरह से ये लिखी गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो ऊपर मेंशन्ड है ये इनकी तरतीब है कि इस वाले पोर्शन के अंदर जो है वो AX आएगा, इस वाले पोर्शन के अंदर BX आएगा, एंड IP CS एंड फ्लैग सो ऑन फॉर टास्क 0। फिर टास्क 1 के लिए सारी चीज़ें आएंगी, फिर टास्क 2 के लिए सारी चीज़ें आएंगी। हम इस चीज़ को कहते हैं कि ये टास्क की स्टेट है, कि जिस स्टेट में टास्क से हमने कंट्रोल वापस लिया था हमें उसी स्टेट में टास्क को कंट्रोल वापस देना है, ठीक है। तो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमने एक लेबल ले लिया है। उसके बाद हमारे पास एक और लेबल अवेलेबल है जिसे हम कहते हैं करंट, जो इंडिकेट करेगा कि करंटली कौन सा टास्क जो है इस टाइम पर रन हो रहा है, या हमें किस टास्क की तरफ जाना है, किस तरह से इसको मैनेज करना है, तो हम करंट के लेबल का इस्तेमाल करेंगे। साथ के साथ हमारे पास एक और लेबल अवेलेबल है जिसे हम कह रहे हैं करेक्टर्स की भी हमारे पास एक अरे अवेलेबल है। हम जो मल्टीटास्किंग करवाने लगे हैं अभी हम उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वर्क करी, तो उसमें हमें ये जो अरे है ये काम आएगी। तो ये हमारा बेसिक डेटा है जो हम यूज़ करेंगे। अरे को हम इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं करेक्टर्स की, कि मतलब करेक्टर्स प्लस 0 करेंगे तो हम इस करेक्टर को एक्सेस करेंगे, +1 करेंगे तो हम इस करेक्टर को एक्सेस करेंगे, +2 करेंगे तो इसको एक्सेस करेंगे, एंड +3 करेंगे तो हम इसको एक्सेस कर रहे होंगे। अगर हम टास्क को डिफ़ाइन करें तो हमारा टास्क मल्टीटास्किंग में हमने करना ये है कि हमारे पास जो वीडियो मेमोरी है उस वीडियो मेमोरी के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर हमारे पास जो ये कैरेक्टर्स हैं ये 1 बाय 1 प्रिंट हो रहे होंगे। पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो इस तरह एक सर्कल में ये बार बार आपके पास प्रिंटिंग नज़र आएगी। तो आपको ऐसे लगेगा कि जो एक रॉड है वो रोटेट हो रही है, और ये हमारे पास टास्क 1 है। और हमारे पास एक और टास्क है जो कि वीडियो मेमोरी के बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर अवेलेबल है, और उसके ऊपर जो है हम सेम काम परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो एरिया है वो ये वाला कॉर्नर है। तो हम जो यूज़र जब देखेगा तो यूज़र को ऐसा लगेगा कि ये दोनों जो रॉड्स हैं वो एक साथ रोटेट हो रही हैं, लेकिन इन एक्चुअल ये जो है वो आपस में स्विच कर रहे होंगे बार बार, और हर 55 मिली सेकेंड के बाद ये स्विच होगा। तो आपके पास ये 2 टास्क हैं। अभी हमने शुरू में डिस्कस किया कि हमारे पास 3 टास्क होंगे, तो जो तीसरा टास्क है वो आपके मेन थ्रेड से टास्क आएगा, जो आप अपने मेन फंक्शन के टास्क को कॉल भेजेंगे तो वहाँ पर हम तीसरा टास्क लिखेंगे। अभी देखते हैं वो क्या होगा। तो आपके पास ये 2 टास्क हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम क्या कर रहे हैं जी, सबसे पहले हम करेक्टर प्लस BX, लेट्स सपोज BX इज़ 0 इन द स्टार्ट एंड ES जो है वो वीडियो मेमोरी को पॉइंट कर रहा है, इसको हम मेन के अंदर फिक्स कर देंगे। तो ये जो करेक्टर प्लस BX है, मतलब हम पहले इस करेक्टर को किधर रख रहे हैं, AL के अंदर, और उसके बाद वीडियो मेमोरी के ऊपर हम इसे प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ पर आप एट्रीब्यूट बाइट को स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो जो नॉर्मली एट्रीब्यूट बाइट चल रही होती है वो उसी तरह से उसे शो करना शुरू कर देगा। उसके साथ साथ फिर हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट BX करेंगे। इस वाले पार्ट में हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और उसके बाद ये जो काम है ये बेसिकली ये है कि हम मॉडुलस बाय 4 कर रहे हैं। हम मॉडुलस बाय 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम 0, 1, 2, 3 कर लेंगे तो BX को दोबारा क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि हमारे पास 4 के ऊपर कोई चीज़ नहीं पड़ी ना। तो हम इसको लूप में लाने के लिए हम मॉडुलस बाय 4 कर रहे हैं, और उसके बाद जब BX अगर मॉडुलस बाय 4 मतलब बाहर चला गया तो वापस आ जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, जब टास्क 1 मतलब फिर से टास्क 1 के ऊपर प्रिंटिंग आ जाए, तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ऑनवर्ड्स इस तरह से वापस, ठीक है। तो आपके पास ये एक इन्फिनिट लूप चल रही है। जब टास्क 1 से मुराद ये है कि हम बार बार उसी लेवल पर जा रहे हैं, पहले एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, फिर दोबारा उसी लेवल पर जा रहे हैं, फिर दूसरा कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, फिर दोबारा उसी लेवल पर जा रहे हैं, एंड ऑनवर्ड्स। तो हमारे पास ये फर्स्ट टास्क है जिसे हम कह रहे हैं कि ये एक इन्फिनिट लूप है। और इसी तरह हमारे पास जो सेकंड टास्क है उसको हम सेम उसी तरह का हमने इन्फिनिट लूप लगाया है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे हम पहले 0 वाली पोजीशन के ऊपर
प्रिंट करवा रहे थे, यहाँ पे हम 158 की पोजीशन के ऊपर प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमारे पास ये 2 टास्क जो हैं वो अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं कि हम स्टार्ट किस तरह करेंगे प्रोग्राम को। जब हमने स्टार्टिंग में लिखा था, डेटा लिखा था, उससे पहले हमने लिखा था जंप स्टार्ट, तो हमारा जो इनिशियल प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। हमने यहाँ पर सबसे पहले टास्क 1 और टास्क 2 के कुछ चीज़ों को रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने से मुराद ये है कि कुछ चीज़ें उसको स्टार्टिंग में पता होनी चाहिए कि मुझे जब टास्क 1 पे शिफ्ट होना है तो मुझे किस बेसिकली एड्रेस पे जाना है। तो जिस एड्रेस पर जाना होता है, और जाने के लिए हम किन रजिस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, IP एंड CS रजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम कुछ एक तो ये वैल्यूज़ उसको ऑलरेडी बताएंगे कि ये टास्क 1 की इनिशियल वैल्यूज़ हैं, या आप ये कह सकते हो कि यहाँ का एड्रेस जो है वो आप अरे में रखवा रहे हो, ठीक है, इसकी स्पेसिफिक अरे में रखवा रहे हो। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर फ्लैग रजिस्टर को भी अपडेट करेंगे। फ्लैग रजिस्टर में हमारा जो यहाँ पे कंसर्न है वो ये है कि जो इंटरप्ट फ्लैग है उसका ऑन होना ज़रूरी है ताकि टाइमर प्रॉपरली वर्क कर सके। और जो बाकी तमाम फ्लैग्स हैं उससे हमारा फ़िलहाल कंसर्न नहीं है, लेकिन विद इन द प्रोग्राम अगर वो अपडेट होता है तो वो उस टाइम पर उसकी स्टेट के मुताबिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमने इस स्पेस के ऊपर टास्क 1 का ऑफसेट रखवाना है। तो उसके लिए हम कैसे पहुंचेंगे, टास्क स्टेट्स मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लेबल +10, क्योंकि हमें पता है कि पहला जो टास्क 0 है वो 10 बाइट्स ले रहा है, और जब हम +4 करेंगे तो हम इस स्पेसिफिक लोकेशन पे आ जाएंगे और इस लोकेशन पे हम एक ऑफसेट रखवा देंगे जो कि हमारा टास्क 1 है। फिर उसके बाद एग्जैक्टली उससे नेक्स्ट लोकेशन पे हम सेगमेंट की वैल्यू रखवाएंगे जो हमारे मेन सेगमेंट की वैल्यू चल रही, जो मेन आप कोर सेगमेंट की वैल्यू चल रही है, ताकि हम, क्योंकि हम एक्सेस कर सकते हैं ना उसको, हमारी कंसेक्टिव मेमोरी पे टास्क 1 पड़ा हुआ इससे पहले, स्टार्ट से पहले। तो यहाँ पे हम इसको CS की वैल्यू रखवा देंगे और फिर हम इंटरप्ट फ्लैग को सिर्फ ऑन करके जो फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू बनेगी उसको हम इस स्पेस पे रखवा देंगे। अगेन यहाँ पे जो ये मेमोरी है तो ये लिटिल एंडियन फॉलो करेगी। सेम गोज़ फॉर टास्क 2। हम टास्क 2 की भी जो स्टार्टिंग इनिशियल चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम रखवा देंगे। अभी हमें AX और BX का कुछ नहीं पता तो हमने उनको 0 रखा हुआ है। और उसके बाद आपके पास जो आपका लेबल है करंट, उसको हम कह रहे हैं कि हम सबसे पहले 0 टास्क को स्टार्ट करने लगे, तो हम उसको करंट को असाइन कर रहे हैं 0। और कुछ चीज़ें जो हैं हम चाहते हैं कि हमारा ये मेन टास्क ही कर दे ताकि हमें टास्क 1 और टास्क 2 बार बार ना करने पड़े। तो उस काम के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम आगे देखते हैं कि हम ES वगैरह को अपडेट कर देंगे। पहले सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये है कि हमें टाइमर की इंटरप्ट को करना है जी हुक, क्योंकि हमें टाइमर की हेल्प से ही टास्क को स्विच करवाना है। तो हमने सिंपली क्या किया, इंटरप्ट 8 को अपने एक फंक्शन जिसका हम नाम रख रहे हैं टाइमर, उसके ऊपर हमने हुक करवा दिया। अभी हम देखते हैं कि टाइमर के अंदर क्या फंक्शनैलिटी है और वो किस तरह से वर्क कर रहा है। इसके साथ साथ ही हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस को भी इन्हीं CLI और STI के सेंटर में लिखा है। उसकी रीज़न ये है कि जब तक हम STI नहीं करेंगे तब तक इंटरप्ट नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं कि टाइमर की भी इंटरप्ट तब तक ना आए जब तक हम ये बेसिक सा काम ना कर लें। बेसिक सा काम क्या है कि हमने ES रजिस्टर को वीडियो मेमोरी पर पॉइंट करना है ताकि जब वो टास्क 1 में आए तो वो वीडियो मेमोरी को पॉइंट कर रहा हो, और जो BX रजिस्टर है हमने उसको 0 करना है स्टार्ट में। तो इतना काम परफॉर्म करने के बाद हमने एक और लाइन लिखी है, इसको हम कह रहे हैं जी जंप डॉलर। जो जंप डॉलर की लाइन है ये बेसिकली एक इनफिनिट लूप होती है। डॉलर से मुराद है बार बार यही लाइन एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए हमारा टास्क 0 या हमारे पास थर्ड टास्क अवेलेबल है, और ये इन्फिनिट लूप जो है वो यहीं पे रहेगा और इसी दौरान हम टास्क 1 पे स्विच करेंगे और फिर हम टास्क 2 पे स्विच करेंगे, फिर वापस हम इस टास्क 0 पे आ जाएंगे। तो हमें अभी फ़िलहाल सिर्फ जो ये काम है, काम कौन कर रहा होगा, काम आपका टाइमर कर रहा होगा स्विचिंग का। तो आप स्टार्ट में आए, सारी इम्प्लीमेंटेशन की, अब जंप डॉलर उसे एक इन्फिनिट लूप में इसी स्टेटमेंट के ऊपर अपने प्रोसेसर को रख रहा है, वो बार बार इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। जब आपने STI किया था उसके बाद अब IRQ0 अलाउ हो गई है कि जब अगर 55 मिली सेकेंड गुजर जाएंगे तो IRQ0 आ जाएगी।
तो लेट्स सपोज अभी ये रन हो रहा था तो 55 मिली सेकेंड गुजर गए और IRQ 0 आई। अगर IRQ 0 आएगी तो इंटरप्ट 8 को कॉल चली जाएगी, और इंटरप्ट 8 को हमने क्या किया हुआ है, हुक किससे किया हुआ है, हमारे इस टाइमर के जो सबरूटीन है इसके साथ। तो हम देखते हैं कि अगर इस दौरान उसको कॉल चली जाती है तो ये किस तरह से वर्क करेगा। तो इस दौरान अगर टाइमर के पास कॉल आती है तो याद रखिएगा जो इंटरप्ट 8 है, इंटरप्ट का फंक्शन मैकेनिज्म क्या कहता था कि 3 चीज़ों को स्टैक पर पुश करवा दो। जब भी कोई इंटरप्ट आती है तो फ्लैग रजिस्टर, किस जगह का फ्लैग रजिस्टर, इस टास्क की जो भी कंडीशन फ्लैग रजिस्टर की चल रही थी, और इसका जो नेक्स्ट IP जहाँ जाना है, क्योंकि हमने इसी स्टेटमेंट पे वापस जाना है, एक इन्फिनिट लूप है, तो यही IP और यही CS मतलब जो इसका ऑफसेट और सेगमेंट जो होगा वो आपने क्या करवा देना है जी, स्टैक पर पुश करवा देना है। तो आपका इंटरप्ट 8 जब कॉल होगी तो ये चीज़ें पुश हो जाएंगी। उसके बाद हम ये 2 रजिस्टर्स को जो हैं स्टैक के ऊपर पुश करवा रहे हैं। अब ये वो 2 रजिस्टर्स हैं जो हमारे टास्क इस्तेमाल कर रहे होंगे। टाइमर कब आएगा, जब एक टास्क रन हो रहा है उस दौरान हमारे पास टाइमर आएगा, और टाइमर एक टास्क के कंट्रोल लेगा और दूसरे टास्क को कंट्रोल दे देगा। ठीक है, तो हमने ये काम करने के लिए, क्योंकि ये सारा AX और BX को भी सेव करवाना है, तो जिस जगह से भी टाइमर के पास कंट्रोल आ रहा है, बेशक वो टास्क 1 है, बेशक वो टास्क 2 है, बेशक वो टास्क 0 है, उसका AX और BX की जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ रख दी जाएगी, स्टैक के ऊपर। क्योंकि हम इनको आगे इस्तेमाल करें ना इन रजिस्टर्स को, तो ये अपडेट हो जाएंगे, तो हमें अपडेट करने से पहले इनकी वैल्यूज़ को प्रिजर्व करना है कहीं पे, ताकि हम अपनी जो टास्क की स्टेट है, अभी हम आगे देखेंगे, टास्क की स्टेट को सेव करते हैं। जिस टास्क से हम आते हैं उसकी पूरी की पूरी स्टेट क्या है जी, उसका AX रजिस्टर, उसका BX रजिस्टर, उसका IP, उसका CS, उसका फ्लैग, उसको हम कहाँ सेव करवाना चाहते हैं, मेमोरी के अंदर हमने उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह एलोकेट की हुई, वहाँ हम उसको सेव करवा देंगे। तो हमने एहतियात के तौर पर जो स्टेट की 2 मेन आपके पास पैरामीटर्स थे AX और BX, उनको भी हमने स्टैक के ऊपर रख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, करंट क्या था आपके पास जी, 0। ठीक है, जब 0 का आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो हम 0 को कहाँ रख रहे हैं जी, BX रजिस्टर के अंदर। तो इन शॉर्ट ये कोड हमें हेल्प आउट कर रहा है कि हमें किस टास्क की स्टेट को सेव करवाना है। तो अगर यहाँ पे करंट 1 होता तो 1 × 10 होता, तो BX के अंदर क्या आता है, 10, ताकि हम इस नेक्स्ट अरे को एक्सेस कर सकें। अभी 0 आया तो अभी हम किस अरे को एक्सेस करे होंगे, पहली अरे को एक्सेस करे होंगे, क्योंकि अभी हम कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, दिस इज़ योर टास्क 0। ठीक है, तो हमने इसकी स्टेट सेव करवानी है, तो इसके लिए हमने BX को कर दिया आपका 0। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास पूरे अपने स्टैक के ऊपर वो तमाम की तमाम स्टेट पड़ी हुई है टास्क 0 की, तो हम एक एक वैल्यू को पॉप करते जाएंगे। जो सबसे पहला पॉप AX है वो क्या था जी, BX की वैल्यू। तो BX की वैल्यू हमें कहाँ रखवानी है, इस स्पेस पे रखवानी है। तो टास्क स्टेट्स प्लस BX क्या है, 0 + 2, कौन सी स्टेट आ जाएगी, इस जगह पे हमने क्या रखवा देना है, जो भी टॉप ऑफ द स्टैक वैल्यू है वो आ जाएगी। और उसके बाद फिर हम पॉप AX करेंगे, तो हम क्या उठाएंगे जी, नेक्स्ट टाइम पर ये वैल्यू उठाएंगे और ये वैल्यू हमें यहाँ पे रखवानी है, और फिर ऑनवर्ड्स बाकी तमाम वैल्यू को उठाकर हमें कहाँ रखवाना है, यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ पे। तो जब ये सारा कुछ अपडेट हो जाएगा तो यहाँ टास्क स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा, और ये जो रो 0 है, ठीक है, इसको हम फिल कर देंगे। और फिल किस तरह कर रहा है कि रिटर्निंग ऑफ 0, कि जहाँ हमने 0 पे वापस जाना है, जो प्रीवियस आप जहाँ से आ रहे हो उसकी स्टेट को, और सेगमेंट की वैल्यू को, और साथ फ्लैग की वैल्यू को। तो हमने ये काम करवा लिया। अब इस सब के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क हमने कॉल करना, जब हम नॉर्मल एक इंटरप्ट आती है तो उसमें हम यहाँ पे जो स्टैक होता है उसे कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं करते।
जो आयरेट की कमांड होती है वो स्टैक को एम्प्टी करती है और आयरेट की हेल्प से हम उसी CS और IP पे चले जाते हैं जो इस स्टैक में लिखा होता है। लेकिन अब हम मैन्युअली इस स्टैक के ऊपर वो CS और IP रखवाएंगे जहां हम जाना चाहते हैं। हम टास्क 0 पे वापस नहीं जाना चाहते। हम कहते हैं कि मल्टीटास्किंग हो, हम टास्क 0 से अभी आए हैं, अब हम टास्क 1 पे जाना चाहते हैं, तो हम मैन्युअली यहाँ पर वो चीज़ें रखवा देंगे कि जब आयरेट की कमांड आए तो वो टास्क 1 पर चली जाए। तो यहाँ पर इस काम के लिए हम ये टाइमर का फंक्शन यहाँ तक है, से ऑनवर्ड्स ये भी इसी का पार्ट है, टाइमर का पार्ट है। तो हमने सबसे पहले एक काम करना है, हमने ये चेक करना है कि हम कहीं जिस टास्क पे जाना चाह रहे हैं वो टास्क नंबर अगर 2 हो गया, मतलब 0 पे थे, फिर 1 पे आ गए, फिर 2 पे आ गए, तो 2 के बाद हम 3 पे तो नहीं जा रहे, हमें 3 तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है ना, तो हमें 3 की जगह कहाँ आना चाहिए, वापस 0 पे आना चाहिए। तो वो करंट टास्क में इंक्रीमेंट करेगा। अभी हम जो स्टार्टिंग में मौजूद थे वो हमने क्या था, 0 था, 0 की जगह हम क्या करें जी, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 टास्क हो गया। 1 3 के इक्वल है नहीं, तो इसका मतलब है कि हम अगर नहीं इक्वल तो हम क्या करेंगे, ये वाला काम परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। और अगर इक्वल होगा तो इसका मतलब है 3 तो हमारे पास है नहीं, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, 0 पे दोबारा जाना चाहिए। तो हम दोबारा से करंट को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो उसके बाद हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस इम्प्लीमेंट होंगी, क्योंकि ये 3 के इक्वल नहीं है 1। तो इन इंस्ट्रक्शंस पे जब आएंगे तो क्या होगा जी, 1 हम कहाँ रख रहे हैं जी, BL के अंदर, और अगेन वही वाला काम परफॉर्म करें जिससे हम नंबर ऑफ अरे पे चले जाएंगे जिस पे हमने जाना है। तो 1 × 10 करेंगे और BX में क्या आ जाएगा, 10। तो इन शॉर्ट अब हम किस अरे को एक्सेस करने लगे हैं, इस अरे को एक्सेस करने लगे हैं। ठीक है, ये एक जेनेरिक कोड हमने लिखा हुआ है कि अब हम इस अरे से इस पूरी स्टेट को उठाएंगे और इस स्टेट को उठाकर इनिशियलाइज कर देंगे इन रजिस्टर्स के ऊपर, ताकि जब टास्क 1 रन हो तो वो प्रॉपरली रन हो सके। तो हमने यहाँ पे BX कर लिया, BX क्या हो गया जी, 10, और हम इस अरे को पॉइंट करना शुरू हो गए। अब इसके बाद टाइमर ही का सब रूटीन अभी चल रही है, उसके अंदर हमने क्या लिखा है जी, दिस थिंग। अब ये क्या आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ये एंड ऑफ इंटरप्ट की इंस्ट्रक्शन है। जब भी हम कोई हार्डवेयर इंटरप्ट को हुक करते हैं तो हम एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन को खुद लिखते हैं, ताकि PIC बोर्ड को पता लग सके कि आप बाकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ऑन कर दीजिए, जो भी हिसाब किताब उसने करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमने ये पोर्शन इसके बाद क्यों लिखा है। ठीक है, तो हमारे पास हमने जो नेक्स्ट स्टेट जहाँ जाना है उन चीज़ों को अपडेट करना था, तो उससे पहले हमने एंड ऑफ इंटरप्ट कॉल कर दी। अब याद रखिएगा, एंड ऑफ इंटरप्ट जो है वो सिंपली PIC बोर्ड को बताता है कि अब कोई और IRQ आ सकती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप इंटरप्ट को हैंडल करेंगे, मतलब लाइक IRQ अगर लेट्स सपोज 4 या 5 जो भी आई है उसके अगेंस्ट जो भी इंटरप्ट थी वो हैंडल होना शुरू हो जाएगी। इंटरप्ट तब तक हैंडल नहीं होगी जब तक आपका जो ट्रैप फ्लैग है, सॉरी जो इंटरप्ट फ्लैग है वो ऑन नहीं हो जाता, वो आपको इंटरप्ट को एनेबल नहीं करते जब तक आप। तो वो कब होगा, जब आप आयरेट करोगे, जब आप फ्लैग रजिस्टर उठाओगे। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं बड़ी इजीली रन हो जाएंगी, इसके दौरान कोई इंटरप्ट नहीं आएगी। अब एक सिंक्रोनिसिटी के लिए इन्होंने इकट्ठी इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं, अदरवाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो इसके बाद होना मस्ट हैं वो ये 2 इंस्ट्रक्शंस हैं। और उसकी रीज़न क्या है कि अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को, क्योंकि हमारा AX और BX तो स्टेट सेव कर रहे हैं ना, तो हमने अगर AX और BX को इससे पहले अपडेट कर दिया होता तो AX जो है वो अपडेट हो जाता, क्योंकि AL अपडेट हो जाता है। तो हम जब टास्क 1 के पास जाते तो हमारा जो AX की वैल्यू है वो ख़राब हो जाती। ठीक है, तो हमने इसलिए ये काम पहले कर दिया ताकि हम एंड पर AX को अपडेट करके लेके जाएं। और BX इसलिए क्योंकि BX यहाँ पे एड्रेसिंग मोड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसको भी सबसे एंड के ऊपर रखेंगे ताकि हमारा BX भी प्रॉपरली एंड तक जा सके। तो AX आपके पास इसलिए हम बाद में लिख रहे हैं इसके, क्योंकि AL अपडेट हो रहा है, और BX हम इस AX के बाद लिखेंगे क्योंकि हम इस BX को एज एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल कर रहे थे, जो टाइमर का BX था, और हमें टास्क 1 का BX वापस करना है।
ठीक है। और वो हम कहाँ से वापस करेंगे, हम इस अरे से उठाएंगे। तो उस काम के लिए सबसे पहले हमने क्या किया जी, स्टैक के ऊपर +8 के ऊपर अगर आप +8 को देखो तो क्या मौजूद है, फ्लैग रजिस्टर मौजूद है, उसको हम स्टैक पर पुश कर देंगे। +6 के ऊपर आपके पास CS की वैल्यू मौजूद है, उसको स्टैक पर पुश कर देंगे। और +4 के ऊपर आपके पास ऑफसेट की वैल्यू मौजूद है, उसको स्टैक पर पुश कर देंगे। तो अब जो ये स्टैक की कंडीशन है, इसके बाद अगर आयरेट कॉल होती है तो ऑटोमेटिकली किस जगह कंट्रोल चला जाएगा, इस एड्रेस पे कंट्रोल चला जाएगा जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, जो कि हमारे पास टास्क 1 का है। और साथ के साथ हमें क्या करना है जी, जब हमने इस आयरेट से पहले AX और BX को अपडेट करना है, किसकी बेस पर, इन दोनों की बेसिस पर, क्योंकि ये इसकी प्रीवियस स्टेट है। अभी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज हो रहा है तो इसलिए कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम होगा तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मिल रही होंगी। तो +0 से हम वैल्यू उठाएंगे और AX पर रख देंगे, और +2 से वैल्यू उठाएंगे और BX पर रख देंगे। आयरेट होगा, आयरेट के बाद जो कंट्रोल है अब कहाँ चला जाएगा, टास्क 1 के पास कंट्रोल चला जाएगा। तो ये अपडेट हो गया AX और BX, और उसके बाद टास्क 1 के पास कंट्रोल चला गया। अब टास्क 1 का काम क्या था, वही प्रिंटिंग, स्क्रीन के ऊपर एक कॉर्नर के ऊपर वो प्रिंट कर रहा है, रॉड को रोटेटिंग फॉर्म में आपको नज़र आएगा। तो वो चल रहा है, इन्फिनिट लूप चल रही है। 55 मिलीसेकंड के अंदर अगर 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस रन होते हैं तो इसका मतलब है वो बेतहाशा टाइम रन हो चुका होगा, ठीक है। लेट्स सपोज वो रन होता रहा था, तो इस दौरान यहाँ तक ये रनिंग चल रही थी, और उसके बाद इस स्टेटमेंट से पहले टाइमर दोबारा कॉल हो गया। 55 मिलीसेकंड गुजर गए, आया कि वो 0 आ गई, टाइमर दोबारा कॉल हो गया। तो अब हमें टास्क 1 से जो कंट्रोल है उठाकर किसको देना है, टास्क 2 को। तो उसके लिए हमें क्या काम करना है, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा गौर से देखिए, जब हम इस स्टेट पे मौजूद हैं तो इस स्टेट के ऊपर BX की वैल्यू लेट सपोज थी 2, हमें ये वाली चीज़ प्रिंट करनी थी अभी, ठीक है। और जो AX है उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, क्योंकि AL के अंदर हमने इस कैरेक्टर को रख दिया है, तो इस कैरेक्टर की जो आस्की होती है वो होती है G2F, ठीक है। तो AX की वैल्यू ये है। तो अब जब टास्क इसका कंट्रोल जाना है टास्क 2 के पास, फिर टास्क 0 के पास, फिर टास्क 1 के पास। जब ये वापस टास्क 1 के पास आएगा तो इसको ये वाला कैरेक्टर ही प्रिंट करवाना है। पहले ये करवा रहा था तो इसके बाद इसी की बारी, ये नहीं कि हम स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट करेंगे, नहीं। यूज़र को ऐसे लगेगा कि टास्क में कोई मसला नहीं आ रहा, ये आराम से सीक्वेंस में रन हो रहा है, ठीक है। तो हमें यही प्रिंट करवाना है, तो हम इसकी स्टेट को सेव करवा रहे हैं। तो हम अब क्या करेंगे, जब इसके बाद टाइमर कॉल होगा तो टाइमर की इंटरप्ट सबसे पहले तो आपके स्टैक को फिल करेगी रिगार्डिंग क्या, जहाँ पे रिटर्निंग CS और IP आएगा, ठीक है। तो पहले तो हमने इसकी स्टेट के अंदर सिंपल इसका एड्रेस दे दिया था, यहाँ वाला एड्रेस दे दिया था कि जब आएगा कंट्रोल तो यहाँ आ जाएगा। तो अब हमें कौन सा एड्रेस देना है, अब हमें ये वाला एड्रेस देना है, ये इसकी स्टेट है कि यहाँ पर इसको वापस लेकर आना है। तो अब पहले तो वो स्टैक के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो यहाँ पे ये स्टैक इंटरप्ट 8 के कॉल होते साथ ही इस तरह से फिल हो जाएगा। और उसके बाद आपने अगेन जो BX और AX की वैल्यू जो टास्क 1 की वैल्यूज़ थी उनको स्टैक के ऊपर फ़ौरन से सेव करवा लिया, क्योंकि हमने AX और BX रजिस्टर को आगे इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर टाइमर। तो हमने उसके बाद ये काम कर लिया। अब हम किस टास्क से आ रहे हैं जी, टास्क 1 से आ रहे हैं, जो हमारा करंट टास्क था, लास्ट टाइम हमने इंक्रीमेंट किया था। अब 1 × 10 करेंगे तो हम इस अरे के अंदर जिस टास्क से हम आ रहे हैं उसकी प्रीवियस टास्क है उसकी स्टेट को हम सेव करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, इस टैग से वैल्यूज़ को उठाएंगे और इस अरे को हम फिल कर देंगे। तो जब हम फिल करेंगे तो हमारे पास कुछ ये आंसर आएगा कि मतलब जहाँ पे हमने टास्क 1 पे जाना है और ये सारा कुछ जो है उठ के स्टैक से यहाँ पर फिल आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद जब हम अगेन नॉर्मल सिचुएशन पे चलेंगे, नॉर्मल सिचुएशन से क्या मुराद थी, टाइमर का जो बाकी पोर्शन था कि अब हम नेक्स्ट इस अरे को वैल्यू को उठाएंगे और उसे टाइमर पे पॉपुलेट कर देंगे, लाइक टास्क के अंदर रख देंगे इन चीज़ों को, और ये जो दो चीज़ें हैं वो AX BX में वैसे रखवा देंगे और हम टास्क 2 के ऊपर चले जाएंगे, जैसे हमने अभी टास्क 0 से टास्क 1 के ऊपर आए थे। तो इस तरह से आप क्या कर रहे होते हो, मल्टीटास्किंग की, यहाँ से 2 चलेगा और उसके बाद फिर 0। तो अब जो यूज़र को ऐसे लगेगा कि आपके जो तमाम चीज़ें हैं वो एक साथ पैरेलली रन हो रही हैं, क्योंकि ये बहुत स्पीड से स्विच कर रहा होगा, ठीक है।
तो ये आपकी एक बेसिक सी एग्जांपल थी। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि अभी तक हमने सिर्फ 5 चीज़ों को सेव करवाया है। एक्चुअली में आपके पास, आपको पता है कि 14 रजिस्टर्स होते हैं, तो हमें 14 के 14 रजिस्टर्स की स्टेट को सेव करवाना है। और जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करते हैं, मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं, और जब हम थ्रेड्स में स्विच करते हैं, तो हम एक टर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल बोर्ड, इसको पीसीबी भी कहा जाता है। वो बेसिकली स्टेट सेव कर रहा होता है। तो हम नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल देखेंगे, हम तमाम की तमाम स्टेट को सेव करवाएंगे, ताकि जब हम टास्क के दरमियान स्विच करें, जितने मर्जी रजिस्टर्स हम इस्तेमाल करें, कोई मसले मसाइल ना आए। तो हमने ये काम अभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए एग्ज़ाम्पल 1 में आपने सिंपल इन बेसिक सी चीज़ों को सेव करवाया और मल्टीटास्किंग परफॉर्म किया।